अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा दिल कर रहा था कि हम जो है वो पिज़्ज़ा बनाएं। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चले पहले तो ग्रॉसरी कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या पिज़्ज़ा के लिए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मैदा, क्योंकि मैदे के बगैर तो पिज़्ज़ा ने जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनना, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें जो है वो चाहिए यीस्ट। तो ये दो टाइप की होती है, इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ग्रीन किस लिए होती है और ये जो पर्पल है तो ये किस लिए होती है। तो आप दोनों ले लें, मैं भी दोनों ले लेती हूँ। तो इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं कि हमने जो है वो और क्या क्या चीज़ें लेनी है। उसके बाद आ जाती है बारी हमारी चीज़ की। अब चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़े ने तो ज़रा भी नहीं बनना ना, क्योंकि चीज़ आएगी तो फिर ही जाके तो मज़ा आएगा ना हमें। तो चले हम चीज़ ले लेते हैं। तो चीज़ लेने के बाद अब हम चलते हैं कि हमने ऊपर टॉपिंग भी तो करनी है। तो हमें टॉपिंग के लिए क्या क्या चाहिए। अब ग्रीन चिली तो चाहिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है स्पाइसी पिज़्ज़ा। तो ग्रीन चिली भी बहुत ज़रूरी है। और जब हमने चिकन पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए हमें लहसुन भी चाहिए, क्योंकि लहसुन नहीं होगा तो चिकन में से स्मेल आएगी। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं अनियन भी ले लें, क्योंकि टॉपिंग तो बहुत ज़रूरी है और टॉपिंग वो करनी है जो कि हमें पसंद है। तो टॉपिंग के लिए हमें जो है अनियन भी चाहिए, तो अनियन यहाँ से ले लेते हैं। अब पिज़्ज़े की और चीज़ें तो ले ली, लेकिन सॉस तो बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर कैसे आएगा। तो अब जो है मैंने यहाँ से ये उठा लिया। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी बारी ऑलिव्स की, ठीक है। देख लें ये वाले लेने हैं। तो उसके बाद हम जो है वो ले लेते हैं ऑर्गेनो। इसके बगैर फिर उसका जो है वो स्मेल कैसे आएगी पिज़्ज़े की सारे घर में कि हमने आज पिज़्ज़ा बनाया है मिक्स हर्ब और ऑर्गेनो के बगैर। तो हम जो है वो स्वीट कॉर्न भी ले लेते हैं, ये तो फिर मज़ा आएगा ना इस तरह की टॉपिंग करके। तो अब जो है वो मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, ठीक है। तीनों कलर डालेंगे, थोड़ा सा हम कलरफुल सा बनाएंगे उसको। और हमें चाहिए स्पाइसी, तो चिल्ली पेस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपने स्पाइसी लेना है। चलें जी, अब जो है वो डन हो गई हमारी ग्रॉसरी। तो घर चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। अच्छा जी, अब पहले तो हमने बनानी है डो, क्योंकि डो बना के रखेंगे तभी जाके तो इसको थोड़ी देर तो लगेगी ना, उसको क्या कहते हैं, हाँ, राइज होने में। तो डो बना लेते हैं। और डो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम, जो कि 2 कप के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें चाहिए ऑयल, जो कि 1 टेबल स्पून हम जो है वो इसमें ऑयल डालेंगे। हमें चाहिए शुगर, शुगर हमें चाहिए 25 ग्राम, जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है। हमें चाहिए ड्राई मिल्क, अगर आप डालें आपकी मर्जी या ना डालें। ड्राई मिल्क जो है वो हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, लेकिन इससे जो है वो पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाती है। हमें चाहिए नमक, नमक जो है वो हमने 4 ग्राम डालना है, जो कि 1 टीस्पून है। हमें चाहिए यीस्ट, जो कि 5 ग्राम 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कि ये ग्रीन क्या काम करती है और पर्पल क्या काम करती है। अगर आपने बहुत लेट पिज़्ज़ा बनाना है, लाइक रात को बनाना है और सुबह डो बना रहे हैं, तो आपने ग्रीन वाली यूज़ करनी है। और अगर आपने इंस्टेंट बनाना है, लाइक 2 घंटे के अंदर आप कहें कि जी मेरी डो रेडी हो जाए, तो आपने ये पर्पल यूज़ करना है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि टाइम सेविंग, कि आपका टाइम बचे, तो ये उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब बारी आ जाती है कि हमने पानी इसमें कितना डालना है। पानी आपने डालना है, ये देखें, ये कप 125 ml। इससे थोड़ा सा 1-2 घूंट ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये कप। और मैदे के लिए मैंने ये यूज़ किया था। जिनको ग्राम में नहीं समझ आ रही, तो ये 250 ml है। और वैसे ग्राम में 250 हो जाएगा, ये 2 कप के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो है वो डो की सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम डो बनाते हैं, लाइक इसको गूंदते हैं। आपने हाथ से भी गूंद लेना है, मैं जो है वो मशीन में गूंद रही हूँ। तो आपने हाथ में जो है वो ये गूंद लेना है। सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। ये थोड़ा सा जब ये हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा जी, जब आपका आटा गूंज चुका है, उसके बाद आपने किचन के वर्क टॉप पे ऐसे डाल के तो उसको जो जैसे मैं हाथों से कर रही हूँ इस तरह करेंगे, इससे जो है वो जो इसके अंदर एयर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और आपका जो वो डो जब बनेगी तो वो अच्छी तरह से राइज होगी, मीन्स फूलेगी। तो वर्क टॉप जो है वो साफ़ होना चाहिए आपका, गंदा नहीं होना चाहिए। और जिस बर्तन में आपने आटा गूंदा तो आप उसमें भी जो है वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह करेंगे तो जो है वो आपकी डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाएगी। फिर आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है जिस बर्तन में आपने इसको रखना है,
वो आप कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जाए। जब हवा नहीं जाएगी तभी ये अच्छी तरह से राइज होगी, मीन्स फूलेगी। मैं इसको एक कपड़े में भी लिपेट दूंगी। आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जो है वो कोई उसको क्या कहते हैं डार्क जगह पे रखें बंद करके, लेकिन हमारे यहाँ पे ठंड है तो मैं इसको जो है अपने कैबिन में रख दूंगी, ताकि ये जो है वो बिल्कुल, उसको मैं ओपन नहीं करूंगी कि कोई हवा ना जाए और ये राइस हो जाए। अब आ जाती है बारी चिकन की। ये चिकन जो है वो मैंने लिया चिकन थाई का। आप अपने पिज़्ज़े के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो इसलिए मैंने जो है वो हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आपने एक बनाना है तो आप उस हिसाब से लेंगे। इसके अंदर जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और मैं चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो फिर इसलिए इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ठीक है। आप घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये डाल के और 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके तो मैरिनेट करके रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका था, 2 घंटे गुज़र चुके थे, तो अब जो है वो हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। इसके अंदर और कोई ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमने मैरिनेट के टाइम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, ठीक है। इसको कवर करके हमने तेज़ आँच पे रख देना है ताकि ये एक दफ़ा पकना शुरू हो जाए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा, आपने इसको हिला लेना है और फिर आपने दम वाली आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसमें ये चिकन गलेगा, आप देख सकते हैं। तो अभी आपने जब देखें कि आपका चिकन गल चुका है तो फिर आपने आंच तेज़ कर देनी है और अपने चिकन को जो है वो इसके पानी को ड्राई करना है। यहाँ पे चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसको स्मोक देने की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मोक क्यों दें? भाई, हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो उसका इफ़ेक्ट भी तो आना चाहिए खाते हुए, कि हम जो है वो टिक्के का ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आएगा जब आप स्मोक देंगे। मैं इधर इसको स्मोक दे रही हूँ, नीचे से मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है। तो बस उसके बाद ये हमारा चिकन तो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अब बारी आ जाती है हमारे पिज़्ज़ा सॉस की। पिज़्ज़ा सॉस वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं घर में ही बनाऊंगी। और घर में जो आपके पास सॉस है उससे बनाएंगे। तो हमें चाहिए उसके लिए मेयोनीज़, और ये है गार्लिक और चिली सॉस। ये आप नेशनल की ले लें, लैला की मेरे पास है, आप जो है वो शॉन की ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है। और ये है चिली प्यूरी। क्योंकि मैं जो है वो थोड़ा-सा पिज़्ज़ा स्पाइसी भी जो है वो बनाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 सॉस बनाना सिखाऊँगी। आपने पहले मेयोनीज़ ले लेनी है, 2 टेबलस्पून आई थिंक काफ़ी है। तो उसके अंदर आपने जो है वो चिली एंड गार्लिक सॉस डाल लेनी है और थोड़ी-सी केचअप डाल लेनी है। तो ये आपकी एक सॉस तो रेडी है। ये मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ ये सॉस, क्योंकि उनको इतनी स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। अभी मैं बना रही हूँ दूसरी, उसके अंदर भी मैंने मायोनीज़ डाली है, चिल्ली एंड गार्लिक सॉस डाली है, और ये चिल्ली प्यूरी मैं डालूँगी जिससे थोड़ा-सा ये स्पाइसी हो जाएगी। तो ये आपकी जो है वो दूसरी सॉस भी रेडी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने वो सॉस बनानी है या वो सॉस बनानी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आ जाती है टॉपिंग की बारी। टॉपिंग जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, जो कि आपके घर वालों को अच्छी लगती है, आपने वही चीज़ें डालनी है। हमारे घर में ये टॉपिंग पसंद की जाती है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। तो ऑलिव्स जो है वो मैंने ये वाले यूज़ किए हैं, उनको निकाल के मैंने काट लिया है। और चीज़ जो मैंने यूज़ की है तो वो ये मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़ है, ठीक है। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ करें तो उससे ज़रा जो है वो पिज़्ज़ा बड़े मज़े का बनता है। तो लेकिन आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये टॉपिंग में जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, स्वीट कॉर्न, ग्रीन चिल्ली, ऑलिव्स, ऑनियन और शिमला मिर्च, तो ये हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो अभी बारी आ जाती है पिज़्ज़ा को रेडी करने की। देखें कि हमारी डो कितनी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस इसको मैं अब यहाँ से निकालूँगी और रखटा पे जो है वो इसको एक दफ़ा ऐसे करूँगी कि जो भी एयर इसके अंदर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये राइज़ हुई है तो इसके अंदर एयर भी जमा हो गई है। तो अब मैं वो इस तरह करके रखूँगी ताकि वो एयर ख़त्म हो जाए, और मैंने ये 2 पेड़े बना लिए हैं।
क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ इसलिए। तो सबसे पहले आपने ओवन को प्री हीट के लिए रख देना है कि आपका ओवन जो है वो प्री हीट हो जाए। ये आपको जो सामने निशान नज़र आ रहा है ये प्री हीट का ही है, इसको हम करेंगे 180 पे बेक, ठीक है। तो ये जब निशान हटेगा तो आपके ओवन की हीट मुकम्मल हो चुकी है, इसका मतलब है। तो अब पहले जो आपने जो ये पिज़्ज़ा ट्रे है उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने एक पेड़ा उठाना है उसका क्या कहते हैं मैदे का, और उसको आपने बेल लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और बेलने के बाद आपने अपनी ट्रे में उसको सेट कर लेना है, साइडों से जो है वो उसको सेट ज़रूर करना है अच्छी तरह से। उसके अंदर सेट करने के बाद आपने एक फोक लेना है और फोक की मदद से आपने जो है वो ऐसे फोक को करना है कि ताकि ये जो जिस तरह मैं कर रही हूँ ताकि उसकी जो एयर है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाए, ये ऐसे सारी एयर ख़त्म हो जाएगी इसकी इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर पहले सॉस लगा लेंगे सारी की सारी। आपने सारी जो है वो उसको स्प्रेड कर लेना है सॉस को चारों तरफ सारा का सारा। उसके बाद पहले आ जाती है चीज़ की बारी। आपने दोनों चीज़ या आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपने स्प्रेड करनी है। उसके बाद जो है वो आपने इसके ऊपर चिकन रखना है। चिकन को अच्छी तरह इसके ऊपर आपने स्प्रेड करना है कि आपके ना हर बाइट में ना एक चिकन ज़रूर आना चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। बाज़ार से अगर आप लेंगे तो आपको इतना चिकन नहीं उसके अंदर मिलेगा, इसलिए अगर आप घर में बनाएंगे ना तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा खाएंगे और मुझे दुआएं देंगे अगर आप ऐसे खाएंगे। ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप जो है वो घर में आराम से अपना पिज़्ज़ा बनाए पसंद का और जो है वो इंजॉय करें। तो जो टॉपिंग में जो आपको चीज़ें चाहिए ना आपने सारी की सारी उसके ऊपर जो है वो इस तरह डाल लेनी है अच्छी तरह से। और एंड में जाके तो आपने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालनी है, ठीक है। चीज़ डालने के बाद एक ज़रूरी पॉइंट जो कि मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए जो है वो मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि ऑर्गेनो, उसके बगैर ना इसकी वो खुशबू ही नहीं आएगी जो पिज़्ज़े की हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, वो ज़रूरी है। आपने वो ज़रूर डालना है। अभी आपको स्क्रीन पे उसकी जो है वो पिक्चर भी नज़र आएगी। आपने ये बहुत जो है वो थोड़ा सा ही डालना है लेकिन डालना ज़रूरी है। तो वो डालने के बाद बस जी आपका ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है ओवन में जाने के लिए। अब मैं इसको ओवन में डाल लूँगी, 180 पे हमने इसको बेक करना है। अभी आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है हमारा पिज़्ज़ा। तो आप ये देख सकते हैं आप घर में बैठ के इतने मज़े का पिज़्ज़ा बना सकते हैं कि आपको बाज़ार से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।